अगर एतराज़ ना हो तो क्या पूछ सकता हूँ आपको किस तरह की इत्तला मिली है? हमें ये इत्तला मिली है कि तुम मछली की स्मगलिंग कर रहे हो असगर। हम तलाशी लेना चाहते हैं। आपको गलत फहमी हुई है। हम तो इन्हें सिर्फ डॉल्फिन्स दिखाने लाए हैं, हम स्मगलर्स नहीं हैं। जी हाँ, हम तो स्मगलर्स नहीं हैं, हम तो 4 डॉल्फिन्स हैं। सलूट कमांडर, मैं भी फौजी बन गया। सलूट उज़ैर। देखा तुम लोगों ने, उन्होंने भी मुझे सलूट किया। असल में मैं तुमसे यही पूछना चाह रही थी और इसीलिए पूछ भी लिया था तुमसे कि आखिर तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो, क्या वजह है? और फिर तुम्हारा पता नहीं चलता, तुम भाग जाते हो। भागा नहीं था, बस एक जरूरी काम आ गया था, वही करने के लिए गया था। अच्छा, कौन सा जरूरी काम? जेरन का ख्याल रखना अपनी जिम्मेदारी समझते हो। सुनने में तो अजीब लगता है क्योंकि मेरे जहन में कई मर्तबा ये बात आई है कि हादसे की वजह तुम तो नहीं। पुरसुकून हो जाए प्लीज, आप पुरसुकून हो मुझे जाए। इंजेक्शन नहीं लगवाना, किसी इसीलिए मेरे इंजेक्शन करीब नहीं आने है। की जरूरत नहीं है किसी को। आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही है? मैंने कहा छोड़े मुझे, नहीं करना मुझे बेहतर महसूस। चली जाए यहाँ से, मैं मासूर नहीं हूँ। सुना आपने? आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं चल नहीं सकती? आप किसी को ऐसे कैसे कह सकती है? किसी को देखना नहीं चाहती मैं। जेरिन, तुम्हें तो सब मालूम था ना? तुम तो सब कुछ पहले से जानते थे, क्यों नहीं बताया मुझे? नहीं, हाँ मुझे मालूम था, मगर अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारी उन मेहरबानियों की वजह क्या थी। नहीं जेरिन, ऐसा नहीं है। जाओ यहाँ से, किसी की शक्ल नहीं देखनी मुझे। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही, मैंने कह दिया मैं किसी को भी नहीं देखना चाहती हूँ यहाँ। जेरिन, मैं तुम्हें ऐसे तन्हा नहीं छोड़ सकता। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, जाओ यहाँ से। क्यों समझ में नहीं आ रहा कि मैं मासूर नहीं हूँ, खड़ी हो सकती हूँ। और देखना, मैं खड़ी होकर दिखाऊंगी, खेलूंगी, चलूंगी अपने पैरों पर। तुम सब लोग मिलकर मेरा तमाशा बना रहे हो। नहीं हूँ मैं मासूर, मैंने कहा ना, नहीं हूँ मैं मासूर। किसी को देखना नहीं चाहती, सब चले जाओ यहाँ से। मत करो खुदा के लिए। ये बताओ कि तुम वापस लेकर क्यों आ गए? क्योंकि मैंने सामान पहुंचाया नहीं और अब मैं जाऊंगा भी नहीं। तो तुम कह रहे हो कि ये काम तुमने किया नहीं और ना ही तुम करोगे। तुम्हें क्या बच्चों का खेल लगता है ये? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि ये स्कूल मत लाना? तुम्हारी वजह से मैं तकरीबन पकड़ा गया था। क्या कह रहे हो कि तुम पकड़े जाने वाले थे? जब तुम ये लाए थे तो मीरू ने हमारी बातें सुन ली थी और उसने आगे जाकर रिपोर्ट कर दी। तो पुलिस ने बच्चों को देखकर कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर वो चेक कर लेते तो क्या होता फिर? तुम तो बहुत ही चालाक हो भाई, बेहतरीन काम किया तुमने। थोड़ा पुरसुकून हो जाओ। नई डिलीवरी के बारे में मैं तुम्हें जल्द बताऊंगा। नहीं, अब ये खत्म हो गया, मैं दोबारा ये काम नहीं करूंगा। ऐसा तुम नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है कि ये बच्चों का खेल है? वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं। देखो, फजूल में अपना वक्त जाया मत करो। मुझे खुद पर शर्म आने लग गई है सिर्फ तुम्हारी वजह से। भला हो उन पुलिस वालों का जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। अब तुम मेरे हाथ भी काट दो तो मैं ये काम नहीं करूंगा। क्या आदमी है, इसके हाथ भी काट दें तो ये काम नहीं करेगा। देखते जाओ भाई, हारून तुम्हें कैसे लाइन पर लाता है। हेलो भाई, यहाँ पर चीजें थोड़ी सी खराब हो गई हैं। असगर ने डिलीवरी से मना कर दिया। मेरी बेटी को तुम ही दोबारा खड़ा करोगे। तुमने कहा था मुझसे, चाहे उसे दुनिया के किसी कोने में ले जाना पड़े, मैं उसे लेकर जाऊंगा इलाज के लिए। अब कहाँ ढूंढोगे? डॉक्टर कहाँ मिलेगा? मेरा वादा है, मैं डॉक्टर ढूंढ लूंगा।
अल्लाह एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। उसने यूं ही तुम्हें मेरी जिंदगी में नहीं भेजा। डॉक्टर ने कहा है उसका चलना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। कम ही सही लेकिन उम्मीद बाकी है और हम इसी उम्मीद को ढाल बनाएंगे। ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम ये बात मेरी बेटी जरन से भी कह देना। तुम्हारी बात पर यकीन करेगी, मेरी बात पर नहीं करती। अगर तुम कहोगे तो उसके दिल को सुकून मिलेगा। हाँ? मैं कह दूंगा उससे आरिफ अंकल। हम नहीं चाहते कि जैरिन वापस से उस हालत में आ जाए। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं। वैसे भी आज शाम की डिस्चार्ज हो जाएंगी, आप घर पर बात कर लीजिएगा। बस थोड़ी देर के लिए प्लीज। जैरन, मेरी तरफ देखो प्लीज, देखो ना। देखो, जो भी दवा, जो भी डॉक्टर, जहां कहीं भी होगा, मैं उसे ढूंढूंगा ताकि तुम खड़ी हो सको, ठीक है? आमिर, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। यानी मैं इस शक के सहारे अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। क्या हादसे वाली रात तुम मेरे पास आए थे, बैठ के बातें की थी मुझसे? जवाब तो मेरी बात का आमिर। मुझे नहीं मालूम कि वो ख्वाब था या हकीकत, लेकिन मुझे इतना याद है कि तुमने कहा था कि वो हादसा तुम्हारी वजह से हुआ था। यूं समझ लो कि किसी का गुस्सा मेरा तुम्हारे ऊपर निकल गया। तुम अचानक मेरे सामने आ गई और मैं घबरा गया। दिल से माफी चाहता हूं तुमसे, माफ कर दो मुझे। कोई ख्वाब देखा होगा तुमने, मेरा इस सब से कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर तुम हमेशा मुझे खुश करने की कोशिश क्यों करते रहते हो? मेरे इर्द गिर्द क्यों रहते हो हमेशा? और तो और तुमने डॉक्टर से बात भी की मेरे इलाज के लिए। आखिर ये सब क्यों करते हो? क्या ये सब तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मुझ पर तरस आता है? क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मेरा बहुत दिल चाहता है कि मुझे तुम्हारी इन बातों पे यकीन आ जाए। तो कर लो ना यकीन। क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो? बिल्कुल। जिसने भी किया है मेरे साथ ये सब कुछ, उस शख्स को ढूंढ निकालो, तलाश करो जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। मेरी उम्मीद है, मेरी टांग है, मेरा करियर तबाह कर दिया है उस शख्स ने। मैं चाहती हूँ वो शख्स जेल जाए। जिस सजा का वो मुस्तहिक है वो उसे जरूर मिलेगी। ये वादा करो मुझसे कि तुम ढूंढोगे उसे। वादा करता हूँ। वो कम सिर्फ मैं ही हूं, मैंने किया है, मैंने।
मुझे माफ कर दो जरन। मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ बयान देने के लिए। तुम्हें जो करना है कर लो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन तुम स्मगलिंग करते हो ये तो हम दोनों ही जानते हैं, है ना? जैरिन की ये हालत किसने बनाई ये भी हम जानते हैं। बकवास बंद करो। तुम भले ही इस बार बच गए हो लेकिन अब भी मुजरिम हो। इतना बढ़ चढ़ के तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि एलिया कुछ नहीं जानती। देखते हैं जब उसे मालूम होगा तो तुम कितने पुरसुकून रहते हो। वो सब जानती है, फिक्र मत करो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्या करना है आमिर? सोचो सोचो सोचो। हेलो। तुम्हारी चाल नाकाम हो गई, सोचा तुम्हें बता दूं ये। फिक्र नहीं करो, बहुत देर नहीं लगेगी। मुजरिम चाहे जितना भी भाग ले, एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ बयान देने के लिए। तुम्हें जो करना है कर लो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन तुम स्मगलिंग करते हो ये तो हम दोनों ही जानते हैं, है ना? जैरिन की ये हालत किसने बनाई ये भी हम जानते हैं। बकवास बंद करो। तुम भले ही इस बार बच गए हो लेकिन अब भी मुजरिम हो। इतना बढ़ चढ़ के तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि एलिया कुछ नहीं जानती। देखते हैं जब उसे मालूम होगा तो तुम कितने पुरसुकून रहते हो। वो सब जानती है, फिक्र मत करो। मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सुनो, तुम्हें भी मैं यही मशवरा दूंगा कि अपना जुर्म कबूल कर लो। बस बहुत हो गया, तुम्हारी धमकियों में नहीं आऊंगा मैं। जो करना है करो, मुझे कोई परवाह नहीं है। बेड़ा घर को तुम्हारा। भाई मैं कसम खाता हूँ कि अगर असगर की जगह कोई भी बोट पर होता तो हम अब तक खत्म हो चुके होते। लगता है मुझे तो कि खास अल्लाह की इनायत है उस लड़के के ऊपर, इसी वजह से वो भी बच गया और हम भी। बस उसका गुस्सा ठंडा हो जाने दो, बाकी खुद ही देख लूंगा। कर्ज में होते हुए नहीं जा सकता कहीं भी। ठीक है भाई। हाँ बस जो भी हमारा ताल्लुक उस लड़के से, हमारा मीरो। एयरपोर्ट तैयार हो गई? हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल। वो लड़का दरअसल पागल हो गया, हर एक के ऊपर बस चले तो अटैक कर दे। वो समझ से बाहर होता जा रहा है मेरी तो। और असगर से उसे कोई खास मसला भी है। बहुत ही बच्चों वाली हरकत है ये। मुझे तो अब कुछ और ही लग रहा है। ये बच्चे मिलकर हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाले हैं। भाई क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से एलिया जो है वो असगर से दूर हो जाए और मीरो के साथ कहीं दूर चली जाए तो बेहतर है। लग रहा है अब तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है फिक्र। शुक्रिया भाई। जानते हैं मेरी बीवी मेरे बच्चे को लेकर अपने आबाई शहर चली गई है और जब से वो गई है मेरा दिमाग लगता है काम करने लगा है। और लगता है मुझे कि वो वक्त आएगा कि जब वो मुझसे भीख मांगेगी कि फिक्रत तुम मुझसे दोबारा शादी कर लो, और ऐसे ही होगा। इंसान की कामयाबी के पीछे ये भी राज होते हैं, या तो उसकी औरत की मोहब्बत या उसकी नफरत। जी भाई। खैर मीरो के बारे में मालूमात पता करवाओ, उसका बाप कौन है, क्या करता है। ठीक है भाई, मैं देख लूंगा। हाँ। चलो फिक्रत चलो।
जी बताइए। हेलो हारून भाई, मैं आपका पड़ोसी बात कर रहा हूँ, जिम। अरे जिम साहब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा, सब खैर है? वो मुझे दरअसल आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी बात करें, ज़रूर। क्या है? बेहतर होगा कि अगर हम मिलकर बात कर सकें। मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ, अगर आप 1 घंटे में आ सकते हैं तो आ जाए। समझ गया जिम साहब, ठीक है पहुँच रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वो आ रहा है। अब ये बताओ कि वो फाइल मिली तुम्हें? जी मिल गई। उस फाइल में वो सारी डिटेल्स हैं जो आपने मुझे बताई थी, है ना? तो ये एक अच्छी खासी रकम है, इससे हमारी अच्छी खासी चीज़ें सेटल हो सकती हैं। ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी बातें लिख दी हैं, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। ये लीजिए। ये हो गई एलिया की कॉलेज की फीस और ये आयशा के स्पेशल एजुकेशन के पैसे। वर्दा का अकाउंट कहाँ है? उनका अकाउंट ये लास्ट में है, ये रहा। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। तो क्या सारा कर्जा अदा हो चुका है मेरा? जी जी बिल्कुल, सब हो गया है। और 1-2 दिन में आपके अकाउंट पे मेल भी आ जाएगी, उसमें भी इस बारे में सारी डिटेल होगी। Hayırdır gerildim vaktin var. Hemen de yükseğe bakmışlar. Pisliğin üstüne basmışlar. Pisliğin üstüne basmışlar. Hayırdır gerildim vaktin var. Hemen de yükseğe bakmışlar. Pisliğin üstüne basmışlar. Pisliğin üstüne basmışlar. तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर इतनी हिम्मत है तो फिर पकड़ के दिखाओ मुझे। Kuyuları kaz. Kuyuları kaz. Hayırdır gerildim vaktin var. Hemen de yükseğe bakmışlar. Pisliğin üstüne basmışlar. Pisliğin üstüne basmışlar. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्या करना है आमिर? सोचो सोचो सोचो। इतना आसान नहीं है कप्तान, इतना आसान नहीं है। मेरे बाबा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो तुम क्या चीज हो फिर? बेचारा बच्चा। Pisliğin üstüne basmışlar. Pisliğin üstüne basmışlar. Hayırdır gerildim vaktin var. Hemen de yükseğe bakmışlar. Pisliğin üstüne basmışlar. Pisliğin üstüne basmışlar. मैं इस्तांबुल वापस जा रहा हूँ। जाने से पहले आखिरी बार देखना चाहता हूँ तुम्हें। इतनी अच्छी दोस्ती के बाद हमें अलविदा भी अच्छे अंदाज में करना चाहिए। मैं फातिमा आंटी के रेस्टोरेंट पे हूँ, चाहो तो वहाँ आ जाओ। आखिरी बार मिल रही हो वो भी दुश्मन की जगह पे। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम वहाँ पे आ जाना। मीरो, अगर तुम नहीं आई तो मैं समझूंगा कि मेरी कोई अहमियत नहीं है, बाकी तुम्हारी मर्जी। असगर को तो मालूम भी नहीं होना चाहिए कि मैं उसका कर्जा अदा कर रहा हूँ। बस मेरे दिल में आया तो मैंने सोचा अदा कर दूँ। यानी इस कदर बड़ी रकम आपने असगर के लिए ऐसे ही अदा करने का फैसला कर लिया? हाँ, बात बहुत मुख्तलिफ है। उस लड़के ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं ये समझता हूँ कि अगर उसके ये पैसे मैं अदा भी कर दूँ तो उसके एहसानों का ये बोझ मुझ पर से कभी कम नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि खैरात के तौर पे आप ये काम करना चाह रहे हैं ना, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। देखो इस तरह। क्या उसने वाकई ऐसा कहा कि हम उसके दुश्मन बन गए हैं? हाँ, और अगर इससे ज़्यादा मैं उससे कहने लगती तो वो वहीं रो देता। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, मैंने भी इसलिए अपने जज्बात पर काबू किया। जेरिन और आरिफ अंकल की मदद कर रहा है, ये कह रहा था वो।
हाँ वाकई वो इस वक्त बहुत अकेला है, लेकिन उसने भी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया है। क्या बताऊं? वो आज भी वैसा ही पुराना मीरो है। इस्तांबुल में उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसने जेरन और उसके बाबा की मदद करके मेरा दिल वाकई जीत लिया, जबकि तुम लोग उसे बेहिस और लापरवाह कहते हो। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये अच्छी बात है तो फिर उसने हमें ये सब बताया क्यों नहीं? उसने बासित से कहा कि जेरन की मंगनी हो गई, तो बताओ क्या सही किया उसने ही? अच्छा, तो मीरो और जेरन के दरमियान कुछ चल रहा है? ओह, यानी मुझे लगता है वो जेरन को पसंद करता है। क्या वाकई में? अरे यार, मजाक कर रही हूँ मैं। मुझे देख के लगता है मैं संजीदा हूँ कहीं से। देखो, ये मेरा ख्याल है। अब तुम उसी खूबसूरत समंदर में खुशी खुशी रहो। पुराने समंदर को भूल जाओ वरना डूब जाओगी। फजूल बातें मत करो। ये पुराने समंदर में लौटने जैसा नहीं है। जरूरी नहीं ब्रेकअप के बाद एक दूसरे को भूल जाएं। दोस्त के तौर पे भी याद रखा जा सकता है। मुझे नहीं लगता तुम और मीरू दोस्त बन सकते हो, क्योंकि मीरू तुम्हारे लिए एक बीमारी की तरह है। मीरू की बातें करना तुम्हें अच्छा लगता है क्या? कस्टमर्स आ गए हैं मेरे, जा रही हूँ। कैसे हैं आप? हेलो। वाह भाई, फोन उठा लिया तुमने मेरा। हमारा रिश्ता खत्म हुआ है, इंसानियत नहीं। सही कहा। एलिया, मैं इस्तांबुल वापस जा रहा हूँ। जाने से पहले आखिरी बार देखना चाहता हूँ तुम्हें। इतनी अच्छी दोस्ती के बाद हमें अलविदा भी अच्छे अंदाज में करना चाहिए। मैं फातिमा आंटी के रेस्टोरेंट पे हूँ, चाहो तो वहाँ आ जाओ। आखिरी बार मिल रही हो, वो भी दुश्मन की जगह पे। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम वहाँ पे आ जाना। मीरो, अगर तुम नहीं आई तो मैं समझूंगा कि मेरी कोई अहमियत नहीं है। बाकी तुम्हारी मर्जी। क्या मैंने देर कर दी? काफी देर से इंतजार कर रहे थे। हाँ भाई। नहीं, उज़ैर तो पहले ही बहुत अच्छे मूड में है। वाह, क्या बात है उज़ैर। तो यहाँ स्केचिंग चल रही है? आयशा मेरी टीचर है, मुझे सिखा रही है। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब हमें घर चलना चाहिए। बाकी स्केचिंग तुम बाद में कर लेना। फ्रेंच फ्राइज बना दोगे मुझे? हाँ, बना दूंगा मैं। चलो अब चलते हैं। मैं कल सुबह 9:30 बजे तुम्हें फ़ोन करूंगा। क्यों? ये देखने के लिए कि नतीजा आने के बाद तुम कितना खुश हो। ठीक है, फिर मिलेंगे। हाँ जरूर। खुदा हाफिज प्रिंसेस। खुदा आयशा, फिर मिलते हैं। ठीक है असगर भाई। खुदा हाफिज टीचर। चलो आयशा, अब हमें भी चलना चाहिए। नहीं, मेरी पेंटिंग अभी मुकम्मल नहीं हुई। नहीं, इसे बाद में मुकम्मल कर लेना। मुझे इसे मुकम्मल करना होगा, उसके बाद हम आइसक्रीम खाएंगे। हम नहीं जा सकते, मुझे कुछ काम है। आज आइसक्रीम का दिन है, हम आज ही खाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी उठो। मेरे पास वक्त नहीं है ज़्यादा, चलो जल्दी करो। मुकम्मल किए बगैर नहीं चल सकती। जिम साहब, आप बिल्कुल यकीन नहीं कर पाएंगे कि मेरे लिए ये सोचना भी बहुत मुश्किल है। वैसे देखा जाए तो असगर थोड़ा थोड़ा करके जो भी रकम बचती है उसके पास, वो कोशिश करता है कि कर्जे के तौर पे अदा कर दे। वो असगर को तो मालूम भी नहीं होना चाहिए कि मैं उसका कर्जा अदा कर रहा हूँ। बस मेरे दिल में आया तो मैंने सोचा अदा कर दूँ। यानी इस कदर बड़ी रकम आपने असगर के लिए ऐसे ही अदा करने का फैसला कर लिया? हाँ, बात बहुत मुख्तलिफ है। उस लड़के ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं ये समझता हूँ कि अगर उसके ये पैसे मैं अदा भी कर दूँ तो उसके एहसानों का ये बोझ मुझ पर से कभी कम नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि खैरात के तौर पे आप ये काम करना चाह रहे हैं ना? लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। असगर का बाप मेरा बहुत करीबी दोस्त था, आप समझे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कर्ज जैसी हमारे दरमियान कोई चीज़ नहीं है। वो एक बहुत ही खुददार लड़का है और वो कभी भी मुझसे इतनी बड़ी रकम लेने के लिए कभी भी राजी नहीं होगा। आपको लगता है कि मेरे होते हुए ऑफर कबूल करेगा? मैं एक मुख्तलिफ दौर से गुजर रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। सेलिंग स्कूल के अकाउंट में मैंने पहले ही रकम भेज दी है। कल तक वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे और इस तरह से असगर का कर्जा उतर जाएगा। मुझे लगता है कि आप पहले ही फैसला कर चुके हैं। मैं जितनी भी बातें करूंगा आप वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि जो आपने सोच रखा है वही ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। हारून साहब, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि इस मामले से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो फिर बात करने को तो है नहीं कुछ। मैं भी सिर्फ आपको दुआ ही दे सकता हूँ। आपके आने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। कोई बात नहीं।
अब मेरा सब्र जवाब दे गया है, चलो बाकी घर जाके बना लेना, चलो। चुप करो। आयशा, ठीक है, ये हो गया। अब हम चल के आइसक्रीम खा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। चलो अब सामान उठाओ और चलें। सारा, मिलते हैं फिर। ठीक है, मिलते हैं। हेलो। कोई मसला है भाई? कुछ देर पहले मैं जिम साहब के साथ था, उन्होंने तुम्हारी बोर्ड का कर्जा अदा कर दिया। क्या? कल मैं जाऊंगा, तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये अचानक से ऐसा क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। असगर देखो, भी मैं चीजें मिक्स नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये जो बोर्ड का कर्जा था, तुम यकीन करो मैंने कभी इसे कर्जा समझा ही नहीं है। तुम जानते हो, मुझे लगता है कि एलिया अपसेट होगी, उसकी अपने बाप से बात हुई होगी, इसलिए उसने कुछ करना चाहा होगा। भाई क्या आप पाके संजीदा है? संजीदा हूँ। फिर खो गए ख्वाबों में। होश में आ जाओ फौरन। उस लड़की का नाम अगर तुमने दोबारा लिया तो चप्पल से मारूंगी तुम्हें। बात वो नहीं है, मेरा मतलब है कि सोच में जेरन के बारे में ही रहा हूँ। मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, क्योंकि दादी अब तो उसकी मंगनी हो चुकी है। अब कुछ ना कुछ करके मुझे उसे अपने दिल से निकालना होगा। मतलब मेरी उम्र के सारे दोस्त बाप बन चुके हैं और मुझे देखे। क्या? वो क्या गया है तुम्हें? या अल्लाह, जब अकल बांटी जा रही थी तो ये कहा था। पागल। बेटा, किंडरगार्टन में हो तुम अभी और सोच रहे हो बाप बनने के बारे में। पहले बड़े हो जाओ, जरा समझदार हो जाओ, उसके बाद लड़की का हाथ पकड़ना और फिर ये सब सोचना। हाँ, तो फिर कोई लड़की भी तो देखी जिसका हाथ पकड़ सकूं मैं। हाँ, फातिमा आंटी, कस्टमर्स ने कुछ ऑर्डर दिए हैं, तुम जाकर वहाँ देखो पानी है या नहीं। तुम ऐसे बैठे क्या देख रहे हो मुझे? चलो अब उठ भी जाओ, आ जाओ। वैसे ये लड़की भी काफी अच्छी है, देखते रहते हो तुम भी इसे हर वक्त। किसकी बात कर रही है? सारा की? हाँ। अरे दादी, क्या हो गया है? आप उसे देखें और मुझे देखें। हाँ, क्या खराबी है इस लड़की में? बात खराबी की नहीं है, आप उसे देखिए, वो एक लीग की चैंपियन है और मुझे कोई क्रिकेट में अंपायर तक नहीं बनाता। उसके सामने ही बात मत करिएगा वरना मेरी बेइज्जती होगी। मैं उसे ऐसे ही दोस्त नहीं कह रहा, आप समझ नहीं रहे हैं, आपको समझना चाहिए। पहली दफा कोई अकल की बात है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास कोच है। मेरी बात मानते जाओ, देखना सुपर लीग तक पहुंच जाओगे। क्या मानना होगा? क्या मतलब? सबसे पहले लड़की के साथ प्यार से बात करो, किसी जानवर की तरह नहीं। फिर अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करो, शायराना अंदाज में गुफ्तगू करो ताकि उसका दिल तुम्हारी तरफ माइल हो जाए। पक्का दादी, ये फॉर्मूला काम करेगा? और अगर आपका फॉर्मूला फेल हो गया? बेटा, मैं कोई आम औरत नहीं, तुम्हारी दादी हूँ। मेरी बात मानोगे तो सुपर लीग की ट्रॉफी तुम ही उठाओगे। हाय अल्लाह, आज मछली तो मैं भूल ही गई। अरे तो दादी जल्दी जाए। हाँ हाँ, जा रही हूँ। तुम जल्दी से जाके मिनरल वाटर ले आओ। तो ये बात है, अब दिखाता हूँ अपना जादू। वाकई में ट्रॉफी मेरी होगी? क्या ऐसा हो सकता है? सारा और मैं। तो अब इस ट्रॉफी को हासिल करने के लिए बासित तुम्हें कुछ तो करना होगा। सोचो क्या कर सकते हो। अरे मिनरल वाटर तो भूल गया। देखो आयशा, हम जा रहे हैं, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि मुझे बहुत काम है। क्या आप मुझे बताएंगे कि यूएसबी कहाँ मिल सकती है मुझे? वो वहाँ पर आप शॉप देख रहे हैं, वहाँ आपको मिल जाएगी। शुक्रिया। मैं तुमसे कह रही हूँ, हमें जल्दी करनी होगी, मुझे बहुत काम है। देख के
अभी आप टकरा जाते हमसे। ये लो मेरे भाई। शुक्रिया भाई, बहुत भूख लग रही है मुझे। बहुत गर्म है, रुको रुको रुको, आराम से खाना, ठंडा होने दो इसे ज़रा। रुको, चलो वो अपना मुंह खोलो जल्दी से। ओ मजे का मजे का। तुम्हारी वजह से तो ये बनाने में माहिर हूँ मैं। क्यों ना फ्रेंच फ्राइज की एक दुकान खोल लूँ, अच्छा खासा कमा लेंगे, क्या कहते हैं? अच्छा आइडिया, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मजे का आइडिया। मेरा प्यारा भाई, चलो एक और खा लो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो खाओ ये। हारून भाई, खुशामदीद। कैसे हो असगर? ठीक हूँ मैं। बड़े अच्छे लग रहे हो ज़ैर। शुक्रिया, आप कैसे हैं? शुक्रिया। थोड़ा वक्त होगा तुम्हारे पास, मुझे बात करनी है। बिल्कुल भाई, बैठ जाएं। कुछ पियेंगे क्या? कहवा हो जाना चाहिए, अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, आ जाए। उज़ैर, हम अंदर जा रहे हैं, आराम आराम से खाना, ही बहुत गर्म है, समझे? ठीक है भाई। बात सुनो, इधर इधर आ जाओ, आ जाओ। कहवा नहीं चाहिए, बस अंदर आने के लिए बहाना किया था मैंने। क्या हुआ भाई, कुछ हुआ है क्या? मुझे लगता है कि कोई मसला है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं मालूम, तो इसलिए मैंने सोचा कि बात करता हूँ जाके। कोई मसला है भाई? कुछ देर पहले मैं जिम साहब के साथ था, उन्होंने तुम्हारी बोर्ड का कर्जा अदा कर दिया। क्या? कल मैं जाऊंगा, तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये अचानक से ऐसा क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। असगर देखो, भी मैं चीज़ें मिक्स नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये जो बोर्ड का कर्जा था, तुम यकीन करो मैंने कभी इसे कर्जा समझा ही नहीं है। तुम जानते हो, मुझे लगता है कि एलिया अपसेट होगी, उसकी अपने बाप से बात हुई होगी, इसलिए उसने कुछ करना चाहा होगा। भाई क्या आप पाके संजीदा है? संजीदा हूँ, समझता हूँ वो लड़की पसंद करती है तुम्हें। खैर, यही हकीकत है, मैं क्या कह सकता हूँ।